अरे रुक जा भाई, पहले एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर बता। तुम्हारे दोस्त ने तुमसे ₹500 लिए और अब कह रहा है, भाई मुझे याद ही नहीं है मैंने तुझसे कब ₹500 लिए थे। तो क्या तुम उसे माफ़ कर दोगे या फिर अकाउंटिंग का डंडा लेके जाओगे? भाई ज़िंदगी में दोस्त उधार भूल जाएँ, चलेगा, लेकिन बिज़नेस में अगर उधार भूल गए, तो शॉप आपकी बंद हो जाएगी और इसी भूल-चूक को रोकता है अकाउंटिंग। मैं हूँ सिद्धांत सर और आप देख रहे हो फ्यूचर सर्वर विल गेट नॉलेज वाइडर। तो दोस्तों अगर आप 10th से 11th में आए हो और कॉमर्स चूज़ किया है या फिर पहले से कॉमर्स पढ़ते आ रहे हो और फिर से अकाउंटिंग दोबारा पढ़ रहे हो, तो टेंशन नॉट। मैं हूँ आपका दोस्त, टीचर और अकाउंटिंग का जीपीएस जो आपको हर कॉन्सेप्ट सिंपल एग्जांपल से समझाएगा। तो भाइयों, मेरा एक दोस्त है बंटी, बड़ा मस्त बंदा है, लेकिन उधार देना उसके लिए हॉबी है। या यूँ कहें तो उसके लिए हॉबी है भाई, वो कि सबसे उधार लेता है। एक दिन बोला, भाई ₹1000 दे दे, कल दे दूँगा। मैंने भाई को दे दिए, बिना कुछ लिखे, बिना कुछ रिकॉर्ड किए हुए। भाई ट्रस्ट नाम की भी तो कोई चीज़ होती है, भरोसे नाम की भी तो कोई चीज़ होती है। मैंने उसे भरोसा किया भाई कि ₹1000 लिया है, बंदा कल कह रहा है तो कल दे देगा। डोंट आर्ग्यू एनीमोर, ठीक है? दूसरे दिन मैंने उससे पूछा, भाई कहाँ है पैसे? ₹1000। भाई कह रहा है कल दे दूँगा, भाई पक्का, प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस, ठीक है? तीसरे दिन जब मैंने बोला, भाई ने गेम चेंजर, भाई इज़ नेक्स्ट लेवल गेम चेंजर, भाई ने कहा, भाई मैंने कब लिया? प्रूफ़ दिखा। तब समझा, भाई अगर चीज़ों को मैं लिखा रहता, तो यहाँ मेरी दोस्ती खराब नहीं होती। यहीं से अकाउंटिंग की ज़रूरत समझ आई। अगर हर ट्रांज़ैक्शन लिखा होता तो डेट, अमाउंट, पर्पज़ के साथ, तो कोई कन्फ्यूज़न होता ही नहीं मेरे भाई। तो अब क्या सीखा हमने बंटी से? जब पैसे का लेना-देना हो, तो उसका रिकॉर्ड लिखना चाहिए। यानी कि अकाउंटिंग बेसिकली रीज़न इसका होता है एक ही और वो रीज़न है क्या? लेना-देना। लेने-देने से ही गेम शुरू होता है यहाँ पे मेरे भाई। यानी कि जब शुरू होता है लेना-देना तो स्टार्ट होता है अकाउंटिंग। गेम यहीं से शुरू होता है, लेना-देना या लेन-देन से, ठीक है? लेन-देन से, लेना-देना, ठीक है? अच्छा, फिर अगर हम बात करते हैं, तो इस लेना-देना से गेम शुरू होता है। फिर उसको रिकॉर्ड लिखना या उसका रिकॉर्ड लिखना चाहिए। डेट के साथ लिखना चाहिए। कहीं भाई तारीख भूल गया, कितने तारीख को मैं तुमने दिया था मुझे उधार भाई, ज़रा डेट बताना। तो तुम डेट भी तुम्हारे पास हो कि हाँ भाई देखो इतने तारीख को इस फलाने डेट को तुमने मुझसे उधार लिया था, तो डेट होना ज़रूरी है। उसके बाद अलग-अलग टाइप के ट्रांज़ैक्शंस का अलग रिकॉर्ड होना चाहिए। मान लेते हैं आपने उसे उधार दिया हो या मान लेते हैं उसने ही आपसे उधार लिया हो। तो भाई इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब ये इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, लायबिलिटीज़ क्या होते हैं, ये सब भी हम लोग समझेंगे धीरे-धीरे। ठीक है? ये सारे टर्म पे भी डिस्कशन करेंगे। और ये सब समझने के बाद हमें एक कॉन्सेप्ट मिलता है अकाउंटिंग का। वो कॉन्सेप्ट है क्या? देखिए भाई, अकाउंटिंग पहली बात कि एक कला है, कोई नहीं कर लेता है। ये एक तरह की कला है। अदरवाइज़ ये कला रहती मेरे पास, तो भाई मैं या मुझसे ये भूल नहीं होती कि मैं अपने दोस्त को उधार देता और लिखता नहीं। बस यही भूल और बस यही कला मेरे में नहीं थी जिस वजह से मेरी ₹500 डूब गए। तो भाई उधार लिया और उधार के पैसे चले गए ड्यू टू द लैक ऑफ दिस आर्ट। और वो कला क्या थी? वो कला थी अकाउंटिंग की कला, जो कि मेरे पास नहीं थी। अब भाई जब मैंने बात की है आर्ट की, कला की, तो कले में या इस कला में, इस आर्ट में कुछ स्किल्स भी होते होंगे, कुछ काम भी होते होंगे। भाई कलाकार कलाकार कैसे बनता है? जब वो कुछ काम करे। अब वो काम क्या-क्या है? सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भाई अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग इज़ नथिंग बट इट इज़ एन आर्ट। क्या ये कोई साइंस नहीं है? साइंस भी है मेरे मित्र। किस तरीके से साइंस है गुरुजी? ये साइंस इस तरीके से है कि यहाँ पे सारी चीज़ें सिस्टमैटिक होती। कोई भी नहीं कर लेता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने के लिए भी आपके पास कुछ स्किल्स होने चाहिए। वो स्किल्स क्या है मैं बताऊँगा। और ये स्किल्स
होना ही केवल ज़रूरी नहीं है, उन स्किल्स को आप सिस्टमैटिक तरीके से रखो। कहने का मतलब है जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो चीज़ उस टाइम पर लाओ। जिसकी ज़रूरत पहले है उसको पहले और जिसकी ज़रूरत बाद में है उसको बाद में लाओ। दैट इज़ सिस्टम, दैट इज़ सिस्टमैटिक। तो कहने का मतलब है कि अकाउंटिंग आर्ट भी है, अकाउंटिंग साइंस भी है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं कि अकाउंटिंग क्या है? सबसे पहली बात, अकाउंटिंग आर्ट है। एक मिनट। अकाउंटिंग एक तरह का आर्ट है मेरे भाई। साथ ही साथ एक और चीज़ है जो मैंने अभी बताया, जी हाँ, आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट किस वजह से है मेरे मित्र? स्किल्स की वजह से है और साइंस किसकी वजह से है मेरे मित्र? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड की वजह से है। दूसरी बात दूसरी बात कि भाई आर्ट और साइंस तो है, लेकिन अकाउंटिंग चूँकि यहाँ पे आईएनजी लग गया है, तो ये एक तरह का प्रोसेस है या यूँ कहें तो ये एक तरह का सिस्टम है। सिस्टम, क्या है? सिस्टम। ओके, सिस्टम भी है। तो इस सिस्टम में क्या-क्या स्किल्स होते हैं? अब स्किल्स की बात की है मैंने तो चलिए उन स्किल्स के बारे में बात करते हैं। स्किल्स को थोड़ा मैं इस पॉइंट के थ्रू बताता हूँ, इस सब पॉइंट्स के थ्रू। जैसे पहला स्किल है कि भाई उस टाइम पर आप अगर चीज़ों को रिकॉर्ड कर लिए होते मेरे मित्र, तो आपके ₹500 उधारी वाले डूबते नहीं इस बंटी नामक आदमखोर से। ये बंटी नामक उधारखोर से, जो कि केवल उधार का पैसा खाता है। ठीक है? तो इस बंटी नाम की उधारखोर से आपको ₹500 मिल जाते अगर आप सारी चीज़ों को रिकॉर्ड किए रहते, टाइम, डेट, पर्पज़ के साथ और अलग-अलग नेचर ऑफ ट्रांज़ैक्शंस के साथ। कहने का मतलब है रिकॉर्ड करना बेहद ज़रूरी है मेरे मित्र। तो रिकॉर्डिंग, उसके बारे में मित्र, जब चीज़ों को रिकॉर्ड कर दोगे, तो रिकॉर्ड करना ही ज़रूरी नहीं है। एक चीज़ मैं आपको दिखलाता हूँ। ये रहा एक टेबल, इसमें मैं सारी चीज़ें अपनी नोट करता हूँ। ठीक है? अब मैं कहीं एक्सपेंस, कहीं एक्सपेंस, कहीं इनकम ऐसे-ऐसे मैं नोट करूँ, ज़िगज़ैग करके, तो क्या चीज़ें क्या होंगी? चीज़ें और डिफ़िकल्ट बनते चली जाएँगी। जैसा मैं अभी आपको दिखला रहा हूँ। चीज़ें क्या बनती जाएँगी? चीज़ें आपकी जो है वो और भी डिफ़िकल्ट बनते जाएँगी। कभी इनकम, कभी एक्सपेंस नोट करते जाएँगे, तो चीज़ें क्या हो जाएँगी एक ही जगह पे? डिफ़िकल्ट होते चली जाएँगी। तो इसलिए हम चीज़ों क्या करेंगे? चीज़ों को क्लासिफ़ाई करेंगे। यानी कि उनको किस टाइप के हैं, भाई वो इनकम है, एक्सपेंस है, हम लोग को पता करना पड़ेगा। जैसे बंटी के केस में हमेशा हमें खर्चा ही होता है, हमें कभी उससे इनकम नहीं मिलने वाला है। भाई वो अपना एक तरीके से लायबिलिटी ही चुका दे तो वही बहुत बड़ी बात है, उससे इनकम तो होने का कोई अपेक्षा भी नहीं है, ठीक है? बंटी जैसे उधारखोर से, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग इस बात को समझते हैं, ठीक है? अच्छा, तो दूसरा हो गया हमारा बेसिकली क्लासिफाइंग, दूसरा हो गया हमारा क्लासिफाइंग, मेरे साथ लिखिएगा, इसको रेज़ कर देता हूँ। दूसरा हो जाएगा आपका क्लासिफाइंग, चीज़ों को नोट करते चलिएगा मेरे मित्र, क्लासिफाइंग। तीसरी बात मेरे मित्र, तीसरी बात जो है, वो तीसरी बात ये है कि भाई आपने क्लासिफ़ाई भी कर दिया, मान लेते हैं आपने क्लासिफ़ाई कर दिया। अब चीज़ें ये होंगी कि भाई इसका एक समरी निकाल दो ना, इसका एक निचोड़ निकाल दो। तो चलिए भाई इसका नो निचोड़ निकाल लेते हैं और मौसम्मी का जूस पिला देते हैं। तो चलिए इसका निचोड़ निकालते हैं और मौसम्मी का जूस पिला देते हैं। कहने का मतलब है समराइज़िंग। और अंत भला तो सब भला मेरे भाई। अंत में आप चीज़ों को समझिए, बुझिए कि भाई आपको प्रॉफ़िट हुआ है कि आपको लॉस हुआ है। आपको प्रॉफ़िट हुआ है कि आपको लॉस हुआ है। अगर प्रॉफ़िट हुआ है तो बहुत बेहतर बात है मेरे भाई और लॉस हुआ है तो चीज़ों को समझिए कि कैसे और इम्प्रूव किया जाए। प्रॉफ़िट हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि रुक जाइए, बैठ जाइए, हाँ भाई प्रॉफ़िट हो गया मैं तो जीत गया। हम जीत गए, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए।
हम और भी कुछ करेंगे, हम इसको और एक्सपेंड करेंगे इस बिज़नेस को, ठीक है? रिटेन्ड अर्निंग का यूज़ करके। तो भाई प्रॉफ़िट के दौरान ये सारी चीज़ें कीजिए और लॉस के दौरान सोचिए कि कहाँ गलती हुई, कहाँ मिस्टेक हुआ। यानी कि कहने का मतलब है इंटरप्रेट कीजिए चीज़ों को, यानी कि इंटरप्रेट कीजिए। इंटरप्रेट करना है ना, इंटरप्रेट। इंटरप्रेटिंग। अब ये चीज़ करोगे किसका? भाई किसको रिकॉर्ड करोगे, किसको क्लासिफ़ाई करोगे, किसको समराइज़ करोगे और किसको इंटरप्रेट करोगे? तो मेरे भाइयों बंधुओं मैंने जैसा कि शुरुआत में ही बोला था एक चीज़ कि अकाउंटिंग स्टार्ट ही होता है लेन-देन से। कहने का मतलब है लेन-देन, अंग्रेजी में इसी शब्द को कहते हैं हम लोग ट्रांज़ैक्शन। ट्रांज़ैक्शन, क्या मेरे भाई? ट्रांज़ैक्शन। तो यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड, क्लासिफ़ाई, समराइज़ और इंटरप्रेट करेंगे किसको? ट्रांज़ैक्शन को। और ये ट्रांज़ैक्शन, ये लेन-देन कैसे होंगे? ये लेन-देन नेचर में होंगे फाइनेंशियल, क्योंकि लेन-देन तो बहुत सारी चीज़ों का होता है। भाई लेन-देन होता है, लेन-देन होता है विचारों का, लेन-देन होता है शब्दों का, लेकिन यहाँ लेन-देन होगा पैसों का। तो भाई दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है वो यही है कि यहाँ पे जितने भी ट्रांज़ैक्शंस होंगे वो नेचर में फाइनेंशियल होंगे, पैसों से संबंधित होंगे। तो लेन-देन होगा लेकिन वो लेन-देन होगा फाइनेंशियल नेचर का। कहने का मतलब है वो लेन-देन होगा फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस। ठीक है? तो दूसरी बात हो जाती है मेरे भाई फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस। फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस को करना है मेरे भाई, किसी भी चीज़ को नहीं कर लेना है, इसको करना है फाइनेंशियल एक फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस समझ रहे हो मेरे भाई? फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस को क्या करना है? रिकॉर्ड, क्लासिफ़ाई, समराइज़ और इंटरप्रेट करना। ठीक है? यानी कि क्या है अकाउंटिंग? क्या है अकाउंटिंग? है क्या अकाउंटिंग? तो अकाउंटिंग एक आर्ट और साइंस है या यूँ कहें तो एक सिस्टम है जो कि रिकॉर्ड करता है, क्लासिफ़ाई करता है, समराइज़ करता है, इंटरप्रेट करता है। फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस को, किसी भी लेन-देन को नहीं, उसी लेन-देन को जो कि नेचर में कैसे हो? जो कि नेचर में हो कैसे? जो कि नेचर में हो फाइनेंशियल, जो कि नेचर में कैसे हो? नेचर में हो फाइनेंशियल। उन लेन-देन को, उन ट्रांज़ैक्शंस को ही हम लोग क्या करेंगे? रिकॉर्ड, क्लासिफ़ाई, समराइज़ और इंटरप्रेट करेंगे। रिकॉर्ड, क्लासिफ़ाई, समराइज़ और इंटरप्रेट करेंगे। समझ में आया मेरे भाई? तो लेन-देन से शुरू होती है कहानी, गाथा है ये लेन-देन। लेन-देन को ही रिकॉर्ड करना है, लेन-देन को ही क्लासिफ़ाई, लेन-देन को समराइज़, इंटरप्रेट। अब बात आती है कि ये साइंस कैसे है? ये तो स्किल्स बता दी है साइंस। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि आप चाहो कि आप इधर से इधर आ जाओ, ये चीज़ लास्ट में आ जाए, ये चीज़ पहले आ जाए, दूसरे पे आ जाए, तो ऐसे नहीं चलेगा मेरे भाई। सबसे पहले रिकॉर्डिंग आएगा, फिर क्लासिफ़ाइंग आएगा, फिर समराइज़िंग, फिर इंटरप्रेटिंग। यानी कि चीज़ों को पहले रिकॉर्ड करोगे, फिर क्लासिफ़ाई करोगे, फिर समराइज़ करोगे और फिर इंटरप्रेट करोगे। समझ में आया? दैट्स व्हाई अकाउंटिंग इज़ आल्सो नोन एज़ साइंस। समझ में आया? क्वेश्चन क्योंकि पूछ सकता है भाई कि अकाउंटिंग को साइंस क्यों कहते हैं? आपके एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में या हाफ ईयरली एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि भाई अकाउंटिंग को साइंस क्यों कहा जाता है? सिंपल से मेरे भाई, रीज़न एक सिंपल सा है, चीज़ें सिस्टमैटिक होती हैं। कोई भी चीज़ आप पहले बाद में ऐसे नहीं कर सकते हो। आपको चीज़ों को सिस्टमैटिक तरीके से करना होगा। जो चीज़ पहले उसको पहले, जो चीज़ बाद में उसको बाद में रिकॉर्ड करना होगा, बाद में क्लासिफ़ाई करना होगा, बाद में समराइज़ और सबसे अंत में इंटरप्रेट करना होगा। समझ में आया? तो एक और चीज़, अब कितने लोग के समझ रिकॉर्ड का मतलब क्या है, क्लासिफ़ाई का मतलब क्या है? तो चलिए भाई बताते हैं रिकॉर्ड का मतलब क्या है, क्लासिफ़ाई का मतलब क्या है। एक मैं चार्ट बना रहा हूँ, उस चार्ट को आप लोग बनाइए मेरे साथ-साथ, ठीक है? ये चारों स्किल्स का मतलब मैं बता रहा हूँ, ठीक है? रिकॉर्ड का मतलब इज़ नथिंग बट क्या हुआ, क्या हुआ, ठीक है? क्या हुआ, इसका मतलब क्या है? क्या हुआ का मतलब है दूसरी क्लास लिख देता हूँ। क्या हुआ का मतलब है रिकॉर्ड, रिकॉर्ड करना।
दूसरी बात, किस टाइप का था? मतलब भाई एक्सपेंस था, इनकम था, जो भी था, अब किस टाइप का था तो भाई ऑब्वियस सी बात है, मैंने शुरुआत ही बोला था ट्रांज़ैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस को। तो फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस किस टाइप का था, ये देखना है। लेन था कि देन था? लिया कि दिया? क्या था भाई? किस टाइप का था? कहने का मतलब है क्लासिफ़ाई, ठीक है? अच्छा, उसके बाद उसके बाद मेरे मित्र कितना हुआ? कहने का मतलब है इन दोनों का डिफरेंस या इन दोनों का कन्क्लूज़न क्या निकला, ये जानना पड़ेगा। नॉट डिफरेंस बट कन्क्लूज़न। डिफरेंस मत समझना भाई, कन्क्लूज़न की मैंने बात कही है। तो कहने का मतलब है समराइज़ करना और अंत भला तो सब भला मेरे भाई। कहने का मतलब है कि नतीजा क्या निकला? नतीजा प्रॉफ़िट हुआ कि लॉस हुआ? क्या हुआ कि कुछ नहीं हुआ? ठन-ठन गोपाल हो गया, क्या हुआ? ये भी जानना ज़रूरी है मेरे मित्र। तो नतीजा भी देखना ज़रूरी है। कहने का मतलब है इंटरप्रेट, समझ गए? तो ये बेसिकली मीनिंग होता है किसका? ये बेसिकली मीनिंग होता है अकाउंटिंग का। तो व्हाट इज़ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज़ नथिंग बट द लेना-देना, आर्ट और साइंस, ये सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस। फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस में ये जो चारों चीज़ इनका मतलब क्या हुआ है? क्या हुआ मीन्स रिकॉर्ड। किस टाइप का था? कहने का मतलब है क्लासिफाई। कितना हुआ? समराइज़। नतीजा इंटरप्रेट। देखो क्लासिफाई इज़ नथिंग बट जैसे क्लासेस हैं। अब सारे बच्चों को एक ही क्लास में बैठा दिया जाए तो अच्छा होगा? नहीं होगा ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सारे बच्चों को एक ही और एक टीचर हो, तो क्या मतलब? समझ में आएगा? कुछ समझ में नहीं आएगा। सारी चीज़ें हौच-पौच हो जाएँगी। इस हौच-पौच को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? चीज़ों को क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट की क्लास अलग होगी, सेकंड की क्लास अलग होगी। क्लासिफाई। समराइज़ भाई हम लोगों के पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैंने बताया है, हर एक जगह मैनेजमेंट है, तो इसमें भी मैनेजमेंट है। तो भाई टाइम कम से कम लगे, इस वजह से चीज़ों को हम लोग एक बार गो थ्रू कर लें, ताकि समरी हो, ताकि हम लोग क्या कर सकें, उस चीज़ों से गो थ्रू हो सकें, बस 10 मिनट में, ठीक है? और अंत में नतीजा क्या निकला? नतीजा क्या निकला? उससे भी कम टाइम में हो जाएगा भाई नतीजा, ठीक है? तो देखिए, आप अगर ध्यान दें तो सबसे कम टाइम नतीजे में निकल रहा है, उससे ज़्यादा समराइज़ में, उससे ज़्यादा क्लासिफाई में और सबसे ज़्यादा रिकॉर्डिंग में। यानी कि शुरुआत वाले में टाइम सबसे ज़्यादा लगता है, इसमें टाइम सबसे ज़्यादा लगेगा, इसमें टाइम उससे थोड़ा कम लगेगा, इसमें टाइम और कम लगेगा, ठीक है? और इसमें सबसे कम टाइम लगेगा, 1 सेकंड में आप पता कर लोगे, ठीक है? तो आप देख सकते हो, सब में से कम टाइम इसमें लग रहा है, नतीजे वाले में, ठीक है? तो यही चीज़ होता है बेसिकली आपका क्या, यही चीज़ होता है आपका अकाउंटिंग, समझ में आया? सारी चीज़ें समझ में आ गई, ठीक। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने हिसाब-किताब रखते रहो और मुस्कुराते रहो, ठीक है? टिल देन स्टे ट्यून्ड विथ फ्यूचर सर्वर विथ ग्रेट नॉलेज वाइडर एंड तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।